अभी मतलब हज़ारों रुपए लोग 1 घंटे के लेते हैं, आपको नदीम साहब मुफ्त पढ़ाते हैं, सारे लोग बात करेंगे नदीम साहब इस तरह के। जो बंदा कामयाब होगा आपको अच्छी बात बताएगा, आपको मुखालफत होगी। आप घर में कोई लड़की जाके कहेगी कि लड़का मैं पढ़ना चाहता हूँ आगे, आपको कोई दूसरा बहन भाई होगा वो मुखालफत करेगा, मैंने नहीं पढ़ा जी, आप इसको या इस पर कितना खर्चा कर रहे हैं। तो रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, जितने लोग हैं, जब आप तरक्की करना शुरू करेंगे तो वो आपसे हसद करेंगे, आपका रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे। मैं कभी कभी रहना हूँ कि ये 1% क्यों नहीं रास्ता रोकते, 99% लोग आपका रास्ता रोकेंगे। चैलेंजेस आएंगे आपको जो है ना जिंदगी में मुख्तलिफ तरह के। आप अगर आगे बढ़ने के लिए आपने आपको खुद किक आउट करना है कि उठो मैंने ये करना है, उठो मैंने ये करना है, उठो मैंने ये करना है, आपने आपको खुद उठाना है। अगर आपने आपको खुद नहीं उठाएंगे ना, आपको कोई बंदा आगे नहीं उठाएगा कि जी सलमान तुम उठो और ये कर दो। तो आपके जितने रिसोर्सेज हैं ना, यहाँ से आप जाएंगे, मसलन आप यहाँ से निकलेंगे, किसी का पिंडी में है, किसी का मुजफ्फराबाद में है, इस्लामाबाद में है, कोई गुजरांवाला में है, कोई लाहौर में है पढ़ने पढ़ाने वाला, जहाँ आपको फैसिलिटी मिलती है, कराची में है, आप वहाँ तक जरूर जाएं पढ़ने के लिए, ठीक है, जाके मैनेज करें। आपको चैलेंजेस आएंगे, आपको सबसे पहले घर की यादें आएंगी, फिर आपको ये घूमना फिरना खुला ये याद आएगा। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं वो कहते हैं यार गांव में बड़ा अच्छा घूमना फिरना था, मैं वापस चला जाता हूँ, मैं नहीं रह सकता। पहले इस ज़हन बनाया होता है कि पीछे हमने कश्तियाँ जलानी, पीछे वापस जाना है। आप कश्ती जला के जाएंगे, आपने आगे ही आगे जाना है। आपने एक दिन मतलब FA करें, BS करें, बाकी आप डिग्री बार मुल्क से करें, वापस आएँ, आप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बन के आए, आप ACDC बन के आए, आप पुलिस अफसर बन के आए, आप आर्मी अफसर बन के आए, आप बड़े मतलब अच्छे फैल देने वाले इंसान बन के आए। ये चाहिए होती है जिंदगी में। आम आदमी नॉर्मल जो है ना ऐसे ही गुजारता रहता है जिंदगी। भेड़ें, बकरियां, जानवर ये जो है ना एक जैसी नॉर्मल जिंदगी गुजारते हैं। आपने एक जैसी जिंदगी नहीं गुजारनी, नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजारनी, बल्कि आपने खड़ा होना है, अपने अंदर ताकत कुव्वत पैदा करनी है, अपना सेल्फ कंट्रोल सीखना है, ठीक है। कोई बंदा आपसे कोई भी बात कहता है या आपकी जिंदगी में कोई बुरे हालात आते हैं तो आप जो है ना उधर ही फौरन कंट्रोल लूज नहीं कर देना। अभी आप देखते हैं छोटा बच्चा होता है, उसका जूता गुम हो जाता है, स्कूल जाते वक्त वो क्या करता है, सर उठा लेता है घर पे, उसके लिए वही चीज एक बहुत बड़ा मसला है। लेकिन जब वो आप बड़े होते हैं, आज आपका जूता गुम हो जाए या ड्रेस, तो आप रोते हैं उसके लिए, आपका दिमाग बड़ा हो गया है। आपने इस दिमाग को मजीद वक्त के साथ बड़ा करना है। वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं, आपके हाथों में आज जो है ना आपकी तकदीर आपके हाथों में है, आप अपना खुद लिख सकते हैं कि आप अभी मैं परसों एक किताब पढ़ रहा था, नेपोलियन हिल की थी, थिंक एंड ग्रो रिच। उसमें उसने एक चीज मेंशन की हुई थी कि एक जो फोर्ड है ना, फोर्ड, आप फोर्ड का नाम सुना है? हेनरी फोर्ड, फोर्ड गाड़ी का नाम सुना है? फोर्ड बसें होती थी पहले दुनिया में जो है ना सबसे अच्छी गाड़ियां, मतलब वो तो बहुत महंगी गाड़ियां, लेकिन आम आदमी की जो एक्सेस में है वो फोर्ड गाड़ियां हैं। फोर्ड गाड़ियों ने सबसे पहले 6 सिलेंडर इंजन बनाया था। आमतौर पर गाड़ियों का 4 सिलेंडर इंजन होता है, उसका मतलब अच्छा बड़ा इंजन होता है, पावरफुल होता है, कंफर्टेबल होती है गाड़ियां। तो उसने क्या किया, उसने 1990 में अपनी कंपनी को कहा जी दुनिया पूरी में 4 सिलेंडर इंजन है, मैं चाहता हूँ हमारी गाड़ी में 6 सिलेंडर इंजन हो। तो उसने अपने इंजीनियर को इकट्ठा किया और उनको कहा जी आप बनाए। उन्होंने कहा जी नहीं बन सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता, कैपेसिटी नहीं है, ये वो। उन्होंने कहा नहीं, 1 साल उसने देखा इंजीनियर नहीं बना सके। उसने साल बाद कहा बेशक हमारा इतना पैसा, इतनी चीजें ज़ाया हो गई, फिर दोबारा बनाओ। फिर 6 माह बाद उसने रिपोर्ट चेक की, उन्होंने कहा नहीं बन सकता। फिर मतलब अगले 6 माह बाद 2 साल तो आज सबसे ज्यादा बिकने वाली कंफर्ट के साथ यहाँ इसलिए नहीं चलती, बहुत मतलब नीचे, एक तो नीचे होती हैं और दूसरे नंबर पे वो मतलब यहाँ पे नहीं फोर्ड की गाड़ियाँ बाकी मुल्क में। तो अब उसने क्या किया, वो उसने कहा मैं डिटर्मिनेशन के साथ एक जगह पर खड़ा हूँ, मैं लोग अपने जिनको कहता रहा आपने ये करना है करना है करना है, एक दफा फेल हुए, दूसरी दफा आप जिंदगी में बहुत दफा फेल भी होंगे। आपने ये नहीं कहना वो मैं मर गया, फेल हो गया, तो ऐसा नहीं है। आपने फिर उठ के खड़ा होना है, फिर चलना है, फिर खड़ा होना है, फिर चलना है, ताकि आपने एक मंजिल पे पहुंच के दिखाना है सबको। किसी सवाल का जवाब ये नहीं है, कोई आपको कहता है कि ये शिराज जो है ना वो नालायक है, आपके सवाल का जवाब ये नहीं है कि आप नालायक है, आपने उसको साबित करके दिखाना है कि आप नालायक नहीं है, बल्कि आप जो है ना लायक है। आपने उसको ये नहीं मैं लायक हूँ, ये सवाल का रिएक्शन है, रद्द अमल है। जवाब ये आपने उसको साबित करके दिखाया कि आपने पोजीशन ली। लोग कहेंगे जी मतलब कोई भी स्टूडेंट है ये हमजा है, ये सही नहीं है, इस तरह बातें करते हैं। तो दूसरी बात ये होती है, आप अपने माशरे में एक साथ कामयाब लोगों से कभी मत नफरत करना। कामयाब लोगों से नफरत
नहीं करनी, ठीक है। अभी कामयाब लोग, आपको कोई गांव में बताता है कि जी फलां बंदा कामयाब हो गया है या फलां स्टूडेंट कामयाब हो गया है, इतने नंबर ले गए, हमारे अंदर हसद का जज्बा पैदा होता है, ये इंसान की फितरत है, हमको तो वो ये कैसे। लेकिन आपने उस हसद को ये कहना है, हसद नहीं रशक करना, आपने कहना नहीं मैंने मेहनत करनी है, मैंने भी कामयाब होना है, मैंने भी उसका रद्द अमल नहीं देना बल्कि रिस्पांस देना है, जवाब तलाश करना है वक्त लेके। तो आपने इस तरह, तो ये बहरहाल सारी बातों को ये फाइनलाइज करते हैं हम कि सबसे पहले ये है कि आपने कामयाबी के लिए अल्लाह से मजबूत ताल्लुक रखना है, ठीक है। अल्लाह से आप दुआएं मांगते हैं तो दुआएं जमा होती रहती हैं, आप पाक साफ रहते हैं तो आप बहुत सारी मतलब बदनजरी से, गंदी से महफूज रहते हैं। उसके बाद आपके ज़िंदगी में चैलेंजेस आएंगे, उनको ये नहीं समझना कि ये आखिरी रोज़ है मेरा, बस मैं उसको एक चैलेंज समझ के आपने कहना नहीं मैंने और मजबूत होना है और ताकतवर होना है, मैंने और आगे जाना है, ठीक है। दूसरा घर वालों ने जाके कन्विंस करना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं उनको घर वाले कहेंगे नहीं जी आप चले जाएं, आप किसी होटल पे किसी दुकान पे काम करें और क्या करेंगे, पढ़ के फलां पढ़ा, क्या किया फलां पढ़ा, लेकिन आपने एक वक्त के साथ मेहनत करनी और फल आपको एक वक्त के बाद मिलेगा। दूसरे नंबर पे जो है ना ये है। तीसरा आपने स्किल सीखनी है। आप किसी इंसान के साथ हैं, कोई आपकी जिंदगी में अच्छे लोग भी मिलते हैं और बुरे लोग भी मिलते हैं, आपने कैसे मैनेज करना है। फिर आपने एक डिसीजन ले लिया कि आपने ये करना है, आपने एफएससी करनी है, एफए करनी है, एडमिशन लेना है, कॉलेज जाना है, मुजफ्फराबाद जाना है, रावलपिंडी जाना है, गुजरांवाला जाना है, लाहौर जाना है, कराची पढ़ाई के लिए जाना है, रहना। डिसीजन लेके आप वालिदैन को सुनाएं कि मैंने ये काम करना है, उनको कन्विंस करें, ये कहते हैं डिसीजन मेकिंग, ठीक है। फैसला किया, उस पर खड़े हो गए, आपने ये स्किल सीखनी है। फिर उसके अलावा होता है क्रिटिकल थिंकिंग होती है। क्रिटिकल थिंकिंग ये आती है आपने चीज में से चीज निकालनी है, चीज में से चीज। आपको कोई कहता है जी कि मतलब किसी भी हवाले से आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कहता है ये चीज नहीं जी, ये बहुत मुश्किल काम है, ये कोई नहीं कर सकता, आपने उसको हल निकाल के दिखाना है। तो ये वो सारी चीजें जो आपने सीखनी भी हैं और करनी भी है। और लड़कियों के लिए आखिरी बात, हमारे माशरे में सबसे हम जो तालीम में तो हम माशरे में पीछे इसलिए हैं कि हमारी ख्वातीन तालीम याफ्ता नहीं है। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है आपके लिए किसी हॉस्टल में जब हम अभी मलेशिया में थे तो पाकिस्तान के कराची, लाहौर और इस्लामाबाद से 3 लड़कियां थी जो अकेली रह के वहाँ पर पढ़ रही थी, मतलब बिल्कुल अकेली। और वो कह रही थी कि हमें बहुत सारे जिंदगी में चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, मतलब हर तरह से, लेकिन हमने मैनेज किया। हमने एक हाथ मुकर्रर की हुई है। मिसाल के तौर पे हम क्लास फेलो हैं तो उनको हमने कहा है आप हमारे क्लास फेलो हैं, उससे आगे नहीं है। हम किसी को इजाजत नहीं देती कि कोई एक हाथ क्रॉस करके हमें कुछ बात कह सके। तो फिर उसने कहा कि हमें मतलब रोजमर्रा जिंदगी में लोग तरह तरह के चैलेंजेस ये होते हैं कि आपका नंबर किसी के पास चला गया है, लोग मैसेज करना शुरू कर देते हैं, तो हम उसको ब्लॉक भी करते हैं और साथ पे आती हैं कि आप हमें इतना लाइट ना लें, हम कोई मतलब इतनी आसान नहीं है कि आप हमें मतलब किसी भी वक्त एक्सेस कर लें या कुछ। तो वो क्या कहते हैं कि आपने एक हद मुकर्रर करनी होती है। आप कहीं भी जाती हैं, हॉस्टल में आप रहती हैं या किसी फैमिली के साथ एडजस्टमेंट होती है, तो आप अपनी एक हद मुकर्रर रखें। गैर जरूरी चीजें आपने बिल्कुल अपनी जिंदगी में से उनमें से अवॉइड करना है। फिर आपकी जिंदगी में कोई चैलेंजेस आता है डिफरेंट तरह के, हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ पे बिला वजह तंग किया जाता है। तो अगर आपको कोई बिला वजह कोई तंग कर रहा है या इस तरह, तो अपने दोस्तों से, वालिदैन से, बहन भाइयों से शेयर करें मेरी जिंदगी में ये चैलेंजेस हैं। मसले को डिस्कस करने से हल तलाश किया जाता है। ये नहीं कि बहुत सारे मतलब जब हम यहाँ से खासकर बच्चियाँ जाती हैं शहर में पढ़ने के लिए, उनके साथ कोई मिसहैप होता है, वो छुपा लेती हैं चीज़ों को, वो कहती हैं हम किसी को नहीं बताएं तो अच्छा है, या ये चैलेंजेस हैं तो हम यहाँ से नहीं निकलें तो अच्छा है। इन चैलेंजेस का आपने मुकाबला करना है। जो भी अच्छा बुरा वक्त है घर वालों से शेयर करना है, घर वालों को कन्विंस करना है कि आप घर से निकल के दूर जाके पढ़ें। अगर नहीं पढ़ते यहाँ के भी पढ़ते हैं तो रोजाना टाइम टेबल बनाएं कि मैंने ये पोर्शन रोजाना पढ़ना है। अपने आप को अच्छा इंसान साबित करके दिखाएं कि आप दुनिया के लिए एक मिसाल। मोड़ा सादे अल्हम्दुलिल्लाह वैसे भी मिसाल है लोगों के लिए। जिस बंदे से पूछे वो कहते हैं यार या तो डिग्री वाले मोड़ा सादिक में या फिर चिकार और लीपा में, मतलब जो दूर दूर के गाँव है ऐसे। तो मोड़ा सादिक अल्हम्दुलिल्लाह हम आप लोग जो है ना हमारे सरों का ताज हैं। आप आगे जाएंगे, आपने चैलेंजेस जो है ना वो आएंगे, मतलब तो आपने उनका मुकाबला करना है, अच्छा इंसान बनना है, अच्छाई का रास्ता नहीं छोड़ना है। उसके अलावा